नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 5 अगस्त 2024 जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका। लाखों लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास गोनो भवन की तरफ बढ़ती है। पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकते नहीं हैं। जब तक भीड़ प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंचती है, सेना के बड़े अफसर प्रधानमंत्री से कहते हैं, अब आपको इस्तीफा देना होगा। जब अब आपकी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे। शेख हसीना मामला समझ जाती है। वो पहले तो अपना इस्तीफा सौंपती है, फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका छोड़ देती है। वो फिलहाल भारत में है। सेना ने सामने आकर कहा कि अंतरिम सरकार का गठन होगा और इसमें आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व होगा। ऐसे में बड़ा सवाल था कि अंतरिम सरकार का प्रमुख आखिर कौन होगा। क्या सेना खुद कमांड अपने हाथ में रखेगी या फिर जेल से रिहा हुई पूर्व पीएम खालिदा जिया को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम अटकलों और कयासों के बाद ये खोज नोबेल पुरस्कार विजेता 84 साल के अर्थशास्त्री पर जाकर खत्म हुई। मोहम्मद यूनिस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनिस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंतरिम मंत्रिमंडल के 16 अन्य सदस्य मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े लोग हैं। इसमें छात्र आंदोलन के 2 नेता भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन छात्र नेता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और सेना के बीच हुई चर्चा के बाद किया गया। जैसे ही बांग्लादेश इस संक्रमणकालीन चरण में प्रवेश किया, अमेरिका हो या चीन, भारत हो या पाकिस्तान, सभी की निगाहें मोहम्मद यूनिस पर जाकर टिकी। वो जो भरोसा उन पर दिखाया है, उस उम्मीद पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं। गरीबों के बैंकर नाम से मशहूर यूनिस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें सबसे गरीब लोगों का बैंकर कहा जाता है। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर, यूनिस को गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सके जो सामान्यतः उन्हें प्राप्त करने योग्य नहीं होते। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के लघु वित्तीय पोषण के प्रयासों को बढ़ावा दिया। शेख हसीना से पुरानी अदावत। हसीना ने यूनिस को विदेशी ताकतों की कठपुतली बताया था। देश में जब भी कुछ गलत होता, वो इसका इल्जाम यूनिस पर लगाती। एक बार हसीना ने यूनिस को खून चूसने वाला कहा था। यूनिस हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया। यूनिस को 2008 में हसीना सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जब उनके प्रशासन ने यूनिस के खिलाफ कई जांच शुरू की। यूनिस ने पहले घोषणा की वह 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने अपनी योजना पर अमल नहीं किया। उनकी सरकार ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक को 2011 में ग्रामीण बैंक के एमडी पद से हटा दिया था। इस जनवरी में यूनिस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। जून में उन्हें और 13 अन्य लोगों को एक अन्य मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्थापित एक दूरसंचार कंपनी के श्रमिकों के कल्याण कोष से $2 मिलियन का गबन शामिल था। चल रहे हैं 100 से अधिक केस। 2010 में नॉर्वियन डॉक्यूमेंट्री में यूनिस के ग्रामीण बैंक पर कर चोरी का आरोप लगाया गया था। 2011 में बांग्लादेश की सरकार नियंत्रण केंद्रीय बैंक ने उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रमुख पद के पद से हटाया, यह कहते हुए कि उन्होंने 60 वर्ष की कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु पार कर दी है। यूनिस कई कानूनी मामलों में उलझे रहे हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित। समाचार रिपोर्टों के अनुसार यूनिस पर हसीना सरकार द्वारा 190 से अधिक मामले में आरोप लगाए गए। उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने जेल की सजा भी हुई। मोहम्मद यूनिस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। उनका कहना है कि हसीना भारत के शह पर तानाशाह बनी और बांग्लादेश की सत्ता पर जबरदस्ती काबिज हुई। यूनिस राज्य में रिश्तों का नया आगाज। बांग्लादेश में चाहे शेख हसीना रही हो, चाहे जन आक्रोश से उपजी हिंसा, तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनिस। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस के हाथों में कुछ समय के लिए देश की बागडोर आने के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे। क्या शेख हसीना की तरह बेहतर रहेंगे या फिर इस पर चीन और पाकिस्तान की काली छाया पड़ेगी। हालांकि जिस तरह मोहम्मद यूनिस के समर्थन में बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात कर रही हैं, उसे लगता है कि बांग्लादेश भटकाव का रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि हमें नए बांग्लादेश बनाना है, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनाना है, ऐसा देश जहां किसी का शोषण न हो। इसके साथ ही उन्होंने छात्र और युवाओं को देश का भविष्य भी बताया। यूनिस भी इन बातों को समझते हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी की पेशकश स्वीकारने के बाद यह साफ कर दिया कि भारत से रिश्ते सुधारने के कई मौके मिलेंगे, कि यह उनकी प्राथमिकता में है। भारत भी हर मौके पर यह साफ करता रहा है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए भी वह न केवल उसके साथ विशिष्ट और करीबी रिश्ता कायम रखना चाहता है, बल्कि विकास की उसकी यात्रा में योगदान भी जारी रखना चाहता है। भारत के साथ दोस्ती बनाकर रखना बांग्लादेश की बाध्यता।
तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा, भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी। उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस जो खुद एक अर्थशास्त्री हैं, वो लोकतंत्र की राह पर चलते हुए विकास की अहमियत को समझते हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत के महत्व को भी बखूबी जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी की पहल के बाद बदले हालात के बावजूद भारत बांग्लादेश के रिश्तों की गर्माहट बने रहने की उम्मीद बरकरार है। जमात पर लगाम लगाना एक चुनौती। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले 30 दशक से राजनीतिक धुरी में घूम रही है दो पार्टियां। एक तरफ शेख हसीना थी तो दूसरी तरफ खालिदा जिया। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों से ही शेख हसीना के अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन खालिदा जिया के संबंध दोनों से बेहतर है। उसी तरह शेख हसीना के साथ अमेरिका के संबंध भी मिठास भरा नहीं रहा। हालांकि खालिदा जिया भी अमेरिका की बहुत करीबी नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को शेख हसीना से नाराजगी थी, लेकिन खालिदा जिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। अब शेख हसीना देश और सत्ता दोनों से बाहर है, वहीं खालिदा जिया जेल से तो बाहर है, लेकिन सत्ता से वो भी दूर है। देश की कमान मोहम्मद यूनुस के पास है। अंतरिम सरकार एक तात्कालिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य देश में सामान्य स्थिति कायम करने और जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार के हाथों में सत्ता सौंपना है। ऐसे में देखना होगा क्या अगले कुछ दिनों में और महीनों में वहाँ किस तरह का माहौल बनता है। लोकतांत्रिक शक्तियाँ मौजूदा चुनौतियों का सामना कितनी मजबूती से करती है। तो आज हमने बांग्लादेश की सत्ता में हुए परिवर्तन की कहानी आपको बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।